नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि। हिंदी है हम में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर और बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर शराब कांड में एक्शन दोषियों के खिलाफ लिया जा रहा है और एक्शन के तहत ये देखा जा रहा है कि जो शराब कांड जो इस वक्त बहुचर्चित मुद्दा बना हुआ है, उसको लेकर के गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए। दोषियों की संपत्ति अब नीलाम की जाएगी। नीलामी के पैसों से पीड़ितों की मदद की जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किए हैं। जहरीली शराब कांड से सीएम योगी बेहद दुखी बताए जा रहे हैं। जहरीली शराब कांड से सीएम दुखी बताए जा रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं और निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के तहत ही दोषियों की संपत्ति को नीलाम किया जाएगा और जो संपत्ति नीलाम की जाएगी, उस नीलाम किए गए पैसों की मदद से पीड़ितों का इलाज करवाया जाएगा। सीएम योगी ने ये निर्देश जारी किए हैं। और डीओ संदीप बिहारी आबकारी निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल भी लापरवाही पर सस्पेंड किए जा चुके हैं। विजय प्रताप यादव, सुरेश कुमार भी सस्पेंड किए गए हैं और सस्पेंड किए गए अफसरों में कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई करने की बात की गई है। अपर मुख्य सचिव आबकारी ने ये कार्रवाई की है। दरअसल ये पूरा मामला बता दें, जिस तरीके से अफसरों की लापरवाही देखी जा रही थी, अफसरों की लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए डीओ संदीप बिहारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं आबकारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है। हेड कांस्टेबल भी लापरवाही के मामले में सस्पेंड किए जा चुके हैं। विजय प्रताप यादव, सुरेश कुमार सस्पेंड किए गए हैं। अफसरों और कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई करने की बात की गई है। अपर मुख्य सचिव आबकारी ने ये कार्रवाई की है, जिसके तहत कई कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। अपर मुख्य सचिव आबकारी ने ये कार्रवाई की है, जिसके तहत कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। डीईओ संदीप बिहारी, आबकारी निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं हेड कांस्टेबल की लापरवाही को देखते हुए भी सस्पेंड किया गया है और साथ ही विजय प्रताप यादव, सुरेश कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव आबकारी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, जिसके तहत कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। डीईओ संदीप बिहारी, आबकारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है। हेड कांस्टेबल भी लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिए गए हैं और साथ ही जिस तरीके से तमाम अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, विजय प्रताप यादव, सुरेश कुमार भी सस्पेंड किए जा चुके हैं। अफसरों और कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई होगी, ऐसा कहा जा रहा है और अपर मुख्य सचिव आबकारी की यह कार्रवाई बताई जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब विजय प्रताप सुरेश को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रयागराज शराब कांड में ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। प्रयागराज में शराब कांड जिस तरीके से बहुचर्चित मुद्दा बना हुआ था, उसको देखते हुए जिस तरीके से लापरवाही की गई थी अधिकारियों की तरफ से भी, तो अब एक-एक कर अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और अपर मुख्य सचिव आबकारी ने ये कार्रवाई की है। जहरीली शराब कांड से सीएम योगी आदित्यनाथ दुखी बताए जा रहे हैं। प्रयागराज में शराब कांड में एक्शन लिया गया है। दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दोषियों की संपत्ति की नीलामी की जाएगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रमुख सचिव अधिकारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय पुसलेटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एक खबर सामने आई कि प्रयागराज में शराब कांड एक बहुचर्चित मुद्दा बनकर सामने आया, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, वहाँ पर कल जो घटना घटी है जी, उसमें इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत स्पष्ट आदेश है जी। अभी तो खैर जांच चल रही है, लेकिन जांच के चलते बावजूद हम लोगों ने जो वहां से संबंधित लाइसेंसी है उनके खिलाफ
जी यहाँ पे अभी शंका है, और जो अधिकारी हैं वहाँ के, उनके खिलाफ जी सख्त कार्रवाई की है, और उनके लाइसेंस के खिलाफ मुकदमा वगैरह हो गया है, जी और उनके विरुद्ध और गैंगस्टर एक्ट वगैरह की कार्रवाई के भी आदेश मिले हैं। जी। और इसी प्रकार जो आपका वो लेकिन जिस अधिकारी है तरीके उनको से ये निलंबित खबर किया सामने गया। आई और ये जिस तरीके से एक एक कर लोगों का कहा जा रहा था कि लोग गंभीर रूप से बीमार भी पड़ रहे हैं, तो उनका इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। नहीं, वो नहीं है। रात को जितने लोगों ने पी है जी। तो वो हम ही लोगों ने प्रिवेंटिव उनको हॉस्पिटलाइज कर लिया है कि वहाँ पे सभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक था। जो घटना के अलावा सभी का स्वास्थ्य ठीक था, लेकिन फिर भी अगर सडनली घर पे कुछ होता है तो उसमें कोई उनको दिक्कत ना हो, इसलिए उनको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट किया गया। जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं अब आपने इस मामले पर संज्ञान लिया हुआ है। जहरीली शराब काफी वक्त से बिक रही थी, इस बात का पता क्या आपको नहीं था? और हमारा संपर्क फिलहाल संजय जी से टूट गया है, लेकिन जिस तरीके से हमने जब सवाल पूछे उनसे तो उनके जवाब थोड़े अलग किस्म के सामने आए और लगातार ये कहा जा रहा है कि जहरीली शराब पीने के वजह से कई लोग बीमार पड़े हैं और वो अस्पताल में उन्हें एक एक कर भर्ती कराया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आलोक मालवीय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि राहुल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लखनऊ से सीधे लाइव है। प्रयागराज से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जहरीली शराब जो बताई जा रही है कि प्रयागराज में इतने दिनों से जहरीली शराब की वजह से कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इसको लेकर के प्रशासन कितने ज्यादा हरकत में नजर आ रही है और कितनी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। राहुल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से पहले लखनऊ के बंथरा में जहरीली शराब से मौत सामने आती है, उसके बाद प्रयागराज के फूलपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और साफ साफ स्पष्ट आदेशों में कहा है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री की गंभीरता को देखते हुए अपर मुख्य सचिव आबकारी ने तत्काल प्रभाव से वहां पर जो भी दोषी पाए गए थे उनको निलंबित कर दिया गया। इसमें हेड कांस्टेबल शामिल है, इसमें डीईओ शामिल है। इसके अलावा जो जिस दुकान से शराब बिकी थी उस दुकान का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। लगातार लेकिन सीएम योगी राहुल, सवाल आदित्यनाथ यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या हर बात पर सीएम योगी आदित्यनाथ को ही एक्शन लेना पड़ेगा, निर्देश जारी करने पड़ेंगे, उसके बाद ही अधिकारी अपना काम करेंगे? देखिए, वो बिल्कुल साफ नजर आता है। अभी आपने जिस तरह से सवाल पूछा है और जिस तरह से अधिकारी अपना फोन काटकर वापस चले गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी कितने काम कर रहे हैं। जब घटना हो जाती है तब अधिकारी नींद से जागते हैं और आनंद फानंद में अपनी कुर्सी बचाने के लिए की कार्रवाई करते हैं। लगातार सीएम योगी इतना नाराजगी व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी है उसकी संपत्ति तक जब्त करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जब आते हैं तब अधिकारी एक्शन में आते हैं, नहीं तो अधिकारी नींद में सो रहे होते हैं। आपने जब तीसरा सवाल पूछा है कि जिस तरह से इसी सवाल पर मैं जवाब लेना चाहूंगी आलोक जी से, जो प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल जी, माफ कीजिएगा, आलोक जी, मेरा सवाल आपसे है कि आलोक जी, जिस तरीके से अभी हमने जब संजय जी से बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने हमारा फोन काट दिया और वो कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? कहते कि आबकारी जो विभाग है, उस विभाग की मिली भगत के बिना इस तरह की जहरीली शराब नहीं बिक सकती, और वो भी शराब की दुकान पे, सरकारी शराब की दुकान पर। तो ये काफी बड़ी भूल है आबकारी आयुक्त की और आबकारी विभाग की कि उनकी नाक के नीचे इस तरह की दुकानें चल रही हैं जिसमें अवैध शराब बिक रही है। हालांकि जो ये शराब बिकती है इससे आबकारी विभाग को काफी नुकसान होता है, सरकार को काफी लॉस होता है। अगर वो सरकारी दुकान पे सरकारी शराब बेचेंगे जिससे काफी इनकम होगी और सभी का फायदा होगा और इसी इनकम से सरकार का भी फायदा होगा। लेकिन अगर उसी दुकान पे जब अवैध शराब बिकेगी तो लोग अवैध शराब पिएंगे और अवैध शराब पीकर बीमार होंगे, उनकी डेथ होगी, इसके साथ साथ सरकार का भी लॉस होता है। जी, जो अवैध शराब बनाई जाती है
जी आलोक, पहले मेरा जो सवाल था कि संजय जी से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की और उनसे जब हमने ये सवाल पूछा तो वो कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आए और इस बात से वो भाग नहीं सकते, क्योंकि इस बात में सच्चाई है कि लोग जहरीली शराब की वजह से अस्पतालों में एक एक करके भर्ती किए जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि उन्हें इलाज के लिए वहां पर रखा गया है ताकि जो जहरीली शराब का सेवन उन्होंने किया है वो जहर उनके अंदर से निकाला जा सके। तो कहीं ना कहीं वो घुमावदार जवाब दे रहे थे, लेकिन हमारे सवाल का जवाब हमें ठीक से नहीं मिला और उन्होंने फोन तक काट दिया। जी देखिए, अब इस समय आबकारी विभाग और आबकारी जो सचिव है वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अब इतनी बड़ी घटना हो गई है और बड़ी घटना होने के बाद जिस तरह से वो जवाब दें इससे वो फिलहाल बचते हुए दिख रहे हैं। चूंकि जो घटना हुई है वो शराब के सेवन की वजह से हुई है और उन्होंने ये बात बताने से काफी बार बचने की कोशिश की। मैं भी उनकी बातों को सुन रहा था कि उन्होंने बताया कि शराब के सेवन से लोग बीमार नहीं हुए हैं, सिर्फ डेथ हुई है। जबकि डीएम प्रयागराज ने यह बात बताई कि यहाँ पर 10 लोगों को हमने भर्ती कराया और 2 गांव के लोग जिन्होंने शराब का सेवन किया है वो पूरी तरह से बीमार है, उनको हम लोगों ने आलोक जी, लेकिन राहुल जी से हमने जब बात की तो राहुल जी ने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं ये इस बात पे तो गौर करने लायक बात होती है ना कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि अधिकारियों की नींद तभी खुलती है जब ऐसी कोई घटना घट जाती है। जी देखिए, अधिकारी अपनी जेब गर्म करने में लगे रहते हैं और शराब माफियाओं के साथ संबंध बना के वो अपना पैसा कमाते हैं और जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो छोटे मोटे लोगों पर काम करके वो किनारे हो जाते हैं। जी जब इस तरह की जब घटना होती है तभी अधिकारी जागते हैं और कार्रवाई करते हैं। अगर पहले से जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई करते रहते और अपने सबऑर्डिनेटों के ऊपर निगाह रखते रहते तो इस तरह की बड़ी घटना जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी और राहुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे रायपुर के, जहां पर सीएम भूपेश ने पशुपालकों के बकाया का भुगतान करने की बात सामने रखी है। सीएम ने पशुपालकों का 6 करोड़ 18 लाख रुपए का भुगतान किया है। 51,286 पशुपालकों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 1,32,000 पशुपालकों को 53 करोड़ 53 लाख रुपए का अब तक भुगतान किया जा चुका है और गोधन न्याय योजना अब तक महत्वपूर्ण साबित हुई है, ऐसा कहना है सीएम का। और रायपुर की यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश ने पशुपालकों के लिए भुगतान किया है। सीएम ने पशुपालकों को 6 करोड़ 18 लाख रुपए का अब तक भुगतान किया है। और रायपुर में विश्व मत्स्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने मछुआरों समाज को संबोधित किया है और मछली पालन को खेती का दर्जा देने की पहल भी की है। सीएम की तरफ से इस बात को सामने रखा गया है कि मछली पालन का खेती के तरीके से इसको दर्ज किया गया है और जो दर्जा दिया जाएगा इसे खेती के रूप में ही दर्जा दिया जाएगा। 15 मछुआरों को मोटरसाइकिल सह आईसी बॉक्स के लिए वितरित किए गए हैं। 2 मछुआरों को ऑटो सह आइस बॉक्स बांटे गए हैं और 10 मछुआरों को आवास योजना के अंतर्गत अनुदान राशि के चेक भी दिए गए हैं। और अगली खबर झाबुआ से है, जहां पर कोविड-19 को लेकर एक्शन में सीएम शिवराज नजर आए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं। निर्देशों के बाद एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं झाबुआ पुलिस के प्रशासन। जो झाबुआ पुलिस के प्रशासन बताए जा रहे हैं, अब निर्देश देने के बाद वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। बिना मास्क वालों पर पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। दरअसल जो लोग भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं सड़कों पर, अब पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। और झाबुआ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से एक युवक को जो बिना मास्क पहने हुए सड़कों पर घूम रहा था उसे पहले पकड़ा है, उसके बाद से जबरदस्ती पुलिस वैन में उसे बिठाने की कोशिश की जा रही है। झाबुआ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली से सीएम केजरीवाल ने सभी विधायकों को जारी किए हैं निर्देश और सभी विधायक अपनी अपनी विधानसभा में मास्क बांटेंगे, ऐसा कहना है सीएम अरविंद केजरीवाल का। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों को अपनी अपनी विधानसभा में मास्क बांटने का काम सौंपा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा में मास्क बांटे हैं। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए
सीएम केजरीवाल ने एक बैठक की और इस बैठक में ही ये फैसला लिया गया कि जो भी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में हैं वो अपने क्षेत्र के लोगों को मास्क बांटने का काम करेंगे। दिल्ली में जहां एक तरफ कोरोना ने कहर बरसा रखा है तो और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है, तो वहीं पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर की न्यू संजय अमर कॉलोनी में गुजराती बाजार में हजारों की भीड़ जमा होती है। ये गुजराती बाजार हर शनिवार सुबह 5 से 11 बजे तक लगता है। इस बाजार में व्यापारी कपड़े और कई प्रकार के सामान खरीदने आते हैं, लेकिन हजारों की इस भीड़ में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मुंह पर मास्क ही नहीं लगा रखा। जब न्यूज़ 1 इंडिया की टीम बाजार पहुंची तो नजारा क्या है आप खुद देख सकते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हर शनिवार सुबह 5 से 11 बजे तक ये बाजार लगता है और जहां पर पुलिस प्रशासन भी मौन नजर आ रही है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोई नजर नहीं आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ खास तौर पर देखी जा सकती है। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हर शनिवार सुबह 5 से 11 बजे तक ये बाजार लगता है। मास्क लगाने को तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी इसको प्रशासन की लापरवाही कहे या जनता का भोलापन। इस वक्त मौजूद है पूर्वी दिल्ली के कृष्ण नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ दिल्ली के अंदर कोरोना ने एक बार फिर से कहर बरपा रखा है। वहीं विश्वास नगर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। जहाँ सुबह 5 बजे से लेकर बाजार लगा हुआ है। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कई लोगों के चेहरे पे मास्क भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है। दिल्ली एनसीआर से लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं, मगर कई लोगों के चेहरे पर जहाँ मास्क नहीं है। पुलिस प्रशासन की मिली भगत से यह अवैध बाजार लग रहा है। पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर चोर बाजार के नाम से भी यह बाजार जाना जाता है। कहने को ये गुजराती बाजार है, मगर पूरे दिल्ली एनसीआर से लोग यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं। हम दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से बिगर मास्क के लोग घूम रहे हैं। भाई मास्क क्यों नहीं लगा रखा? 2000 रुपए जुर्माना। अरे गुटखा थूकने के लिए उतारा था। थूकने भी पाबंदी है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 2000 का जुर्माना। तो सार्वजनिक स्थानों पे कौन थूक रहा है? नाले में थूक कर आया बल्ली साइड। आप कोरोना फैला रहे हैं इस बाजार के अंदर ना। आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई मास्क लगा के इस बाजार में घूम ही रहा है। आज तक 2000 रुपए का चालान दिल्ली सरकार ने। और वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सूर्य उपासना के बाद महापर्व छठ पूजा का समापन हो गया। आज सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रतियों ने अपना व्रत पूरा किया। मोरवा के कई घाटों पर सुबह ही सूर्यदेव की आराधना और कृपा प्राप्ति के लिए महिलाएं हाथ में पूजा और भोग के सामान से भरा सूप लेकर नदी और तालाबों में खड़े होकर प्रतीक्षा करती रहीं और उसके बाद सूर्य उपासना कर छठ पर्व का समापन किया गया। और झाबुआ में इन दिनों फिल्म सरपंच साहब की शूटिंग चल रही है। फिल्म बनाने का उद्देश्य आदिवासी समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना है। पेटलावाद तहसील में फिल्म सरपंच साहब फिल्म का पहला गाना रिलीज किया गया। गाने के रिलीज में पेटलावाद एसडीएम की अध्यक्षता में गाने की वीडियो सीडी रिलीज की गई। फिल्म में सरपंच साहब झाबुआ जिले के अंदर जितने भी ग्राम पंचायतों के सरपंचों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उनका भी जिक्र किया गया है। इससे पहले भी झाबुआ जिले में एक फिल्म फैसला बनाई गई थी जिसको दर्शकों ने काफी सराहा गया था। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पिस्टल की नोक पर महिला से छीना है मंगलसूत्र और पिस्टल की नोक पर एक महिला से मंगलसूत्र छीनने का काम किया है बदमाशों ने। सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हो गई है। बाइक सवार अपराधी घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बाइक सवार अपराधी ने एक महिला के गले से मंगलसूत्र खींचकर भागने की कोशिश की है और पिस्टल लगाकर मंगलसूत्र छीनने के बाद ये सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। ईस्ट विनोद नगर के थाना
कल्याणपुरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पिस्टल की नोक पर महिला से मंगलसूत्र छीनकर ये बदमाश फरार हो गया। दरअसल बताया जा रहा है कि ये बदमाश बाइक पर सवार होकर आया था। इसके बाद उसने पिस्टल की नोक पर महिला के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की और मंगलसूत्र छीनकर वो भाग गया। एक्चुअली हम अपनी फ्रेंड की बेटी की एंगेजमेंट में से आ रहे थे, तो गुरुद्वारे से आते टाइम जस्ट यहाँ पे सब्जी वाले की रेडी लगती है ब्लॉक गली नंबर 3 के आसपास। तो वहाँ से हम जैसे ही आ रहे थे घर के लिए टर्न करने वाले ही थे कि पीछे से एकदम से कोई आया भागते हुए और उसने एकदम से गले में जो पहना हुआ मंगलसूत्र था उसने एकदम छीनने की कोशिश की। तो हम लोग उस पर चिल्लाए और फिर उसके बाद मैंने उसे धक्का दिया। जैसे ही मैंने उसे धक्का दिया उसने एकदम से अपनी पिस्टल निकाली और सीधा मेरे पे अटैक करने की कोशिश। और प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की पौत्री कियाना जोशी की अस्थियों का हर की पौड़ी हरिद्वार में विसर्जन हुआ। सांसद रीता बहुगुणा जोशी की मीडिया प्रभारी अभिषेक शुक्ला ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज सांसद रीता बहुगुणा की 6 वर्षीय पौत्री कियाना जोशी का अस्थि विसर्जन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा के चरणों में हर की पौड़ी हरिद्वार घाट पर हुआ। शोकाकुल बहुगुणा परिवार में यह दुख की घड़ी बहुत ही दुखदाई है। हर किसी की आंखें इस दर्दनाक हादसे को सुनकर नम हो जाती है। आज सुबह बहुगुणा और जोशी परिवार प्यारी बच्ची कियाना की अस्थि लेकर जब हर की पौड़ी पहुंचे थे तब परिवार के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी लोग भावुक नजर आए। सांसद जोशी के पुत्र मयंक जोशी ने अस्थि विसर्जन किया। अस्थि विसर्जन में सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा के साथ उनके पति पूरन चंद्र जोशी, सांसद के बड़े भाई पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड विजय बहुगुणा, शेखर बहुगुणा, साकेत बहुगुणा, विधायक सौरभ बहुगुणा, डॉक्टर निखिल बहुगुणा, मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, उमेश शर्मा, विधायक प्रदीप बत्रा समेत कई लोग मौजूद नजर आए।